हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। ये इंग्लिश ग्रामर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा आपका ऑल जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन, पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, पढ़ेंगे मीन्स कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उनको उनकी डेफिनेशंस एग्जाम्पल के साथ में उसको डिटेल में जानेंगे क्या होता है। और लास्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे कि जो भी हम लोगों ने पूरे चैप्टर में सीखा होगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Noun. What is a noun? A noun is a word used a name of a person, place, animal or things. अगर पूछा जाए कि नाउन क्या होता है तो वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं ऑल आर नाउन्स। सब चीज़ें क्या हैं? नाउन है। कोई भी पर्सन होगा वो भी नाउन है, कोई प्लेस है तो भी उसको भी नाउन ही कहेंगे, किसी भी एनिमल के नेम को भी नाउन कहेंगे और किसी भी थिंग्स को भी क्या करेंगे? नाउन ही कहेंगे। इनकेस आप कहीं भी बैठे हो, आप कहीं पार्क में बैठे हो, किसी रूम में बैठे हो, अपने क्लासरूम में बैठे हो, कहीं भी आप बैठे हो, अगर आप उस प्लेस पे देखोगे तो आपको जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सारी चीज़ें ही क्या होती हैं? नाउन होती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। अगर आप रूम में बैठे हो तो रूम में आपको देखने को मिलेगा फैन मिलेगा, ठीक है, बेड हो जाएगा आपका, टेबल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इवन आपका पूरा वर्ल्ड में या जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी सब क्या होंगे? आपके नाउन्स होंगे। तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर पार्क में आप बैठे हो तो पार्क में आपका क्या होगा? पार्क में आपका ट्रीज़ हो गया, बेंच, वहाँ पे जो टेबल्स लगी है, बेंचेस हैं वो हो गए। अगर चिल्ड्रंस खेल रहे हैं तो चिल्ड्रंस वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये सब चीज़ें, इवन स्टार्स, माउंटेन्स, इन सबको क्या कहते हैं? नाउन्स ही कहते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। तो ये कितने होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। आपका होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम लोग साथ साथ में जानते चलेंगे, इनको अच्छे से डिटेल में इनकी डेफिनेशन के साथ में इसकी स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक। हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक बोलेंगे। प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अगर हम किसी भी पर्सन का नेम बात करें, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम बात करें और किसी भी थिंग का नेम बात करें, कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स क्या होगा? आप प्रॉपर मीन्स क्या समझते हैं? एक बहुत अच्छे मीनिंगफुल या बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो जैसे राम, बॉयज़ तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, मैन भी बहुत सारे होंगे, बट आप किसी पर्टिकुलर के नेम से बात करेंगे तो वो क्या होगा? किसी पर्टिकुलर को बुलाएंगे उसके नेम से तो वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अगर आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, ठीक है, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जो भी आपका होगा, दिल्ली होगा, तो ये सब चीज़ें आपकी पर्टिकुलर क्या होंगे? ये पर्टिकुलर नेम से आप इनको इंडिकेट कर रहे हो, दैट मीन्स दीज आर ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। डॉग, एनिमल में कुछ भी होगा आपका, तो एनिमल्स अगर प्रॉपर्ली जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, तो ये क्या है? प्रॉपर है। तो एग्जाम्पल कैसे होगा आपका? राम इज़ अ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर राम को देखेंगे तो राम एक बॉय है और उसका प्रॉपर नेम है राम, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर यहीं पे फ्रेंड ले लेंगे तो फ्रेंड हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्त तो कोई भी हो सकता है। आई लिव इन आगरा, ठीक है, मैं आगरा में रहती हूँ, तो आगरा एक प्लेस है। सिमिलरली नेक्स्ट मूव करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अब अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रिफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस, ठीक है। तो कॉमन नाउन वो नाउन्स हो जाते हैं कि हमको ये कंफर्म पता नहीं होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इनकेस अगर कोई आप पर्सन ले लोगे तो आप कॉमन नाउन में कोई भी पर्सन, इट मीन्स अगर आप टीचर ले लो तो टीचर में तो मेन और वुमेन दोनों इंक्लूड्स होते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर बोलोगे कौन सी टीचर है, कौन सा है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा। बट अगर आप टीचर बोल रहे हो तो वो क्या होगा?
कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट हो गया प्लेस। प्लेस में आप कुछ भी ले सकते हो, कंट्री ले सकते हो, देयर आर मेनी कंट्रीज, तो आप कंट्री लिया तो कंट्री क्या हो गया, कॉमन हो गया। नेक्स्ट है आपका, आप ले सको सिटी, तो सिटी में क्या होगा, सिटी तो बहुत सारी सिटीज होती है। सिमिलरली थिंग्स, देयर आर मेनी थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, तो थिंग्स भी क्या है, कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे आपका किंग हो गया, स्टूडेंट, टीचर, प्लेयर, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ट्रीज, ये सारे आपके किस पे आ जाएंगे, कॉमन में आ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास 10th, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें गर्ल्स भी होंगे और उसमें बॉयज़ भी होंगे। आई होप आपको ये बहुत सेक्शन अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर करिएगा, और बिना लाइक और कमेंट करिए मत जाइएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, जैसे कलेक्टिव नाउन से पहले ही हमको समझ में आ रहा है कलेक्शन, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ कलेक्शन और थिंग्स, ठीक है, एंड टेकन टुगेदर स्पोकन ऑफ एज अ होल। किसी भी चीज़, अगर पर्सन का ग्रुप हो गया, थिंग्स का कलेक्शन हो गया, एक साथ अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा किस में जाएगा, कलेक्टिव नाउन में जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन में कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे टीम हो गया, कमेटी, आर्मी, ठीक है, फ्लॉक हो गया, ग्रुप हो गया, ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, कलेक्शन में आ जाएंगी। कलेक्शन मीन्स वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेंटेंस में एग्जाम्पल कैसे आएगा वो देखते हैं। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम्स इन द पैस्चर। इट मीन्स फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ गीज मीन्स गूस है, तो गूस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा। दैट्स वाई वी यूज हेयर स्पेंड्स, नॉट ओनली स्पेंड। गूस का क्या फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म गीज होता है, ठीक है। तो जो गीज है आपका, तो फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होगा, ग्रुप और झुंड। नेक्स्ट मूव करते हैं मटेरियल नाउन। व्हाट इज अ मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन्स मीन्स, आप पूछेंगे ना मटेरियल, कोई भी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, वो मटेरियल नाउन है। जैसे कोई भी टेबल आपकी वुड से बनी होती है, ज्वेलरी सिल्वर से बनी होती है, जो गेट्स होते हैं और आयरन के बने होते हैं, तो और जो आपका क्लोथ्स होता है वो फैब्रिक आपका बना होता है। तो सब चीज़ें किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल इज हेयर, शी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। तो उसने, एक कोई लड़की है, उसने क्या किया है, एक टी सेट खरीदा है, और वो भी कैसा है, सिल्वर का है। जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड की बनी होती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इजीली सबके नेम से तो आप जान सकते हो कि क्या होता है, प्रॉपर नाउन से आप समझ सकते हो कि प्रॉपर इंडिकेट करेंगे। कॉमन मीन्स कॉमन है, आप डिफाइन नहीं कर सकते हो किसकी बात कर रहे हो। कलेक्टिव में कलेक्शन होता है, मटेरियल में किस मटेरियल का बना है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जर्नल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शंस और स्टेट। इट मीन्स जब हम अपनी किसी भी क्वालिटी, किसी भी एक्शन या किसी भी फीलिंग को डिफाइन करते हैं, वो क्या बताता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जस्ट लाइक ब्रेवरी, लाफ्टर, हॉनेस्टी, क्राइंग, सेल्फिश, ये सब चीज़ें आपके किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। सेंटेंस में कैसे आएगा, रोहन इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय। तो रोहन कैसा है, ब्रेव, तो ब्रेव आपका किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं काउंटेबल नाउन। क्या होगा आपका, काउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जो हम लोग वो आपका सिंगुलर में भी आता है और वो प्लूरल में भी आता है। किस में आता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। तो आप उसको कैसे भी, और उसको काउंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ थिंग क्या है, आप काउंट कर सकते हो, वो आपकी किस में आ जाएंगी, सिंगुलर में आ जाएंगी। जस्ट लाइक अ चेयर, चेयर्स, डॉलर्स, इट मीन्स मनी हो गया, ठीक है, रुपीज, ट्री हो गया, तो आप काउंट कर सकते हो। वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड द चेयर्स ब्लू, बिकॉज टेबल्स और चेयर तो काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल थिंग्स हो गए हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या होगा, आपका अनकाउंटेबल है, नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल
सेम होते हैं। तो अ नॉन काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। इट मीन्स वो आपका वन और मैनीज होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म कहते हैं, तो प्लूरल फॉर्म नहीं होता उनका कुछ भी। एंड विच रिफर टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजली काउंट, जिनको आप एक सिंगल काउंट नहीं कर सकते हो। उसका अगर आप सिंगल बोलोगे तो भी सिंगल मीनिंग होगा, मैनी बोलोगे तो भी उसका एक ही मीनिंग होगा। तो उनको हम अनकाउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स में लेते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, फर्नीचर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, राइस हो गया, इनको आप 1 2 3 4 करके नहीं काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएगा। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। तो फर्नीचर फर्नीचर की बात करेंगे एक सिंगल बेड हो सकता है, और आप अदर फर्नीचर की बात करेंगे तो टेबल, चेयर, बोर्ड, एवरीथिंग हो सकता है, एक साथ में ही इंक्लूडेड हो जाएगा आपका। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो उसका क्या आंसर्स होगा वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक वॉज लेइंग ऑन द टेबल। तो क्वेश्चन क्या है, द बुक वॉज लेइंग ऑन द टेबल इन दिस, इसमें इन दिस सेंटेंस बुक इज, बुक क्या है आपको बताना है। इस सेंटेंस में बुक क्या है, बुक इज अ कॉमन नाउन, बुक इज अ प्रॉपर नाउन, बुक इज अ कलेक्टिव नाउन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लव बेट्स लव। तो लव क्या है, इसमें लव इज अ कॉमन नाउन है, लव इज अ कलेक्टिव नाउन है, और लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। वाटर, अब इस सेंटेंस में वाटर इज अ कॉमन नाउन, वाटर इज अ मटेरियल नाउन, और वाटर इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू हैव टू टेल दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। Okay, the next question is, the jury has given its verdict। तो आपको बताना है व्हाट इज अ जूरी। जो ज्यूरी है वो इसमें कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनमें से कौन सा नाउन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द हिंदूज रिगार्ड कृष्णा एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। अभी आप इसमें क्या बताएंगे कि हिंदू जो हैं वो आपके क्या हैं। तो हिंदूज में आपको बताना है कि वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनमें से आपको ये बताना होगा। तो आई होप आपने सबने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दिया होगा। इसलिए मैंने इसको पहले नहीं बताया कि इसके आंसर्स मैंने आपको लास्ट के बॉक्स में दे रखे हैं, क्योंकि आप अगर बता दोगे तो आप देख लेंगे। तो अब आप यहाँ से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स जो जो सही थे या गलत थे। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है और अच्छे से, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस पर बेल आइकन को भी क्लिक कर दें कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।